वेलकम, नमस्कार, स्वागतम। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे बीच हैं सीकर शहर की एक ऐसी वुमेन जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ पूरे सीकर शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में ये साबित करके दिखा दिया कि अगर जज्बा दिल में हो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आज हमारे बीच है एक ऐसी इवेंट प्लानर प्रियंका शर्मा के नाम से जाना जाता है। तो प्रियंका जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अपना ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में सीकर और सीकर के आसपास के जितने भी लोग हैं, उन सबको ये बताना है कि अक्सर ये मान लेते हैं कि महिला है क्या करेंगी, लेकिन आपने ये साबित करके दिखा दिया कि तो ये जज्बा आपके बचपन से ही था या फिर बाद में जगा? बचपन में तो सर बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं और वो बहुत मस्ती करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। हुँ, और बचपन से जब धीरे-धीरे कदम बड़े होते गए तो धीरे-धीरे सभी एक सपना देखते हैं आगे बढ़ने का, तो हुँ। मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा। तो बोल सकते हैं कि बहुत मेहनत की इसमें हालाँकि, बट स्टार्टिंग जो थी वो डांसिंग क्लास से थी। क्या बात है! हाँ। बिल्कुल। तो मुझे डांस का बहुत शौक़ हुआ करता था हुँ, और हुँ। मैं मिरर में अपने आप को देख के बहुत डांस करती करती थी। मम्मी-पापा बहुत गुस्सा भी करते थे, बोलते थे क्या सारे दिन डांस करती रहती है। हुँ, बट एक होता है गॉड गिफ्ट होता है, तो मुझ में ये गॉड गिफ्ट था कि मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। मैंने सीखा नहीं है कहीं से, बट हुँ। फिर भी अच्छे एक्सप्रेशंस वगैरह सब आते थे मेरे। एंड फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके हम मैं छोटे-छोटे जो भी बच्चे पार्टिसिपेट्स करते थे, मैं उनको डांस सिखाया करती थी, फ्री अच्छी ऑफ बात कॉस्ट। है। बहुत अच्छी बात। कोई चार्जेस नहीं था। तो धीरे-धीरे फिर ऐसे बच्चे सीखने भी आते थे, दीदी सिखाएगी और हम कहीं परफ़ॉर्म करेंगे। मुझे अच्छा लगता था किसी की भी हेल्प करना। मैंने घर के नियर बाई एक स्कूल हुआ करती थी, प्राइवेट स्कूल, वहाँ से किया। उसके बाद जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने कन्या पाठशाला स्कूल से अपना 10th कंप्लीट किया और उसके बाद में मेरा प्राइवेट रहा था सर, कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोगों का ये मानना होता है कि सरकारी स्कूलों में सपने नहीं पलते। प्रियंका साक्षात उदाहरण है इस बात का। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए प्रियंका ने आज साबित करके दिखाया और आज बड़े बड़े इवेंट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से आप मैनेज करते हैं। तो स्कूल के बाद जैसे कॉलेज कॉलेज कहाँ से की? सर मेरा कॉलेज कृष्णा कॉलेज से हुआ है जी। और मेरा प्राइवेट ही था, रेगुलर तो नहीं था, हम्म, हम्म, बिकॉज़ बहुत सारी जिम्मेदारियां थी इस वजह से। हम्म, तो हम दो सिस्टर ही हैं, हम्म। तो इसी वजह से काफ़ी जिम्मेदारियां थी, तो थोड़ा सा कॉलेज इसीलिए हमने प्राइवेट ही किया था, बट वो बहुत अच्छा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपके मन में जैसे इस प्रोफेशन के लिए पहली बार कब लगा आपको कि मुझे ये बनना है? सर जब मैंने अपना 10th कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मुझे यूँ था कि मैं कुछ करूँ, मतलब मैं आगे बढ़ूँ, हम्म, मुझे स्टेज मिलना चाहिए, मुझे कहीं अपनी कला को अगर दिखाने का मौका मिलता है तो हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे और मम्मी पापा भी बहुत एक्साइटेड रहते थे। मतलब पहले तो वो ऐसे गुस्सा करते थे, बट जैसे हम समझदार होने लग गए, सराउंडिंग ऐसे अच्छा मिल गया, तो वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है। स्कूलों में भी हम पार्टिसिपेट करते थे। मैं हर मेरे जो भी स्कूल में जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है वहाँ जो भी इवेंट्स होते थे उसमें मैं हमेशा आगे रहती थी। और जैसे किसी भी तरीके का कोई भी नृत्य नाटिका हो या फिर इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई कला हो तो उसमें मैं हमेशा अपने आप को आगे रखती थी। अच्छा, जैसे अमूमन ये माना जाता है प्रियंका कि ये फील्ड है जो ये पुरुषों का है, लेकिन आपने वो वर्जना तोड़ी और आप बिल्कुल एकदम सीना ठोक के जैसे ही कदम आपने आगे बढ़ाया। तो आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो आज मानती हैं आपको और आपको फॉलो भी करते हैं, आपको देखते भी हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर इवेंट प्लानर कोई लड़का नहीं बल्कि एक ऐसी दबंग महिला है या प्रियंका है जो हर काम को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। पुरुष प्रधान इस समाज में एक महिला का आगे आके बढ़ना, तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो वाकई मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये, और बहुत कुछ मैंने फेस किया है यहाँ तक पहुँचने में। और किसी भी
सक्सेस इंसान के पीछे उसकी बहुत लंबी कहानी होती है, जो मेरे साथ भी है। जैसे आप फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ने के बाद ही आप सेकंड थर्ड ऐसे चलते चले जाते हैं, बट स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहा। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई है और सीखा है मैंने, समझा है लोगों को, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में नए जाते हैं ना, तो हर फील्ड अलग टाइप की होती है सही और बात। हर फील्ड में आपको अलग अलग टाइप्स के लोग मिलते हैं। तो जैसी मेरी फील्ड है उसमें क्लाइंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत गुस्सेल भी होते हैं कई, सबका नेचर अलग अलग होता है। आप किसी भी वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपका वे ऑफ बिहेवियर क्या है, आप कितना फेयर है उसके लिए, और वो कितना टाइमली आपको सर्विस प्रोवाइड करके देता है, जिससे आप क्लाइंट की नज़र में या फिर क्लाइंट के काम में आप परफेक्ट उतर सकें। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। जो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, अगर हम एक वेडिंग या इवेंट प्लानिंग की बात करें, तो ये पर्टिकुलर एक शॉप नहीं है कि कोई आके आपको बैठ के काम करवा रहा है। ये आपको वर्क दे रहे हैं एक ज़िम्मेदारी के साथ, ये अपनी इज्जत आपके हाथ में दे रहे हैं। सही बात। एक रेपुटेशन की बात है कि आप टाइमली अगर उनको किसी भी चीज़ को नहीं प्रोवाइड करते हो, तो वो रेपुटेशन आपकी तो डाउन होती है और उनकी पता नहीं कितने लोगों के बीच में डाउन होती है। तो ये एक विश्वास है जो सही में बहुत टाइम तो लगा, बट पूरे सीकर वाले, पूरे राजस्थान, इवन मैं पैन इंडिया काम करती हूँ, तो सभी ने बहुत विश्वास किया मुझ पे, और शायद मेरी मेहनत और मेरे लगन को देखकर कि एक फ़ीमेल होकर के भी ये इतनी प्रॉपर सर्विस टाइमली प्रोवाइड कर सकती है, प्रॉपर काम दे सकती है, परफेक्शन के साथ दे सकती है। और मेरा आज देखिए अगर वर्क बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इस लेवल पर काम कर रही हूँ, तो मैं सबके प्यार और विश्वास के कारण कर पा रही हूँ। तो ये आपने जैसे ये कहाँ कैसे मन में आया आपके, और कैसे आपने सीखा कि ये प्लानिंग इस तरह से की जाती है? प्रेरणा स्रोत क्या है आपके इसके? सर, जब मेरा 10th पास हो गया था, तो मैंने स्टार्टिंग में, जैसे मैं स्कूल से मैंने स्टार्ट किया। हम्म, स्कूल में मैं कल्चर इवेंट हेड हुआ करती थी और उनके एनुअल फंक्शंस डिज़ाइन किया करती थी। एनुअल फंक्शंस डिज़ाइन करते करते सारे पेरेंट्स से मेरी कनेक्टिविटी हुई। पेरेंट्स ने जब ये देखा, मेरा बच्चों से बहुत लगा हुआ करता था, जब उन्होंने ये देखा कि मैम का नेचर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत फेयर है, बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, तो उनके घर में कोई भी वेडिंग या इवेंट हुआ करते थे तो वो मुझसे कांटेक्ट करते थे कि मैम आप हमारा संगीत प्लान करवाइए। वेरी गुड। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने विश्वास किया। वो मेरी फर्स्ट सीढ़ी थी सर। तो प्रियंका, जीवन में कोई ऐसा हादसा जिसने आपको तोड़ दिया हो? जी, जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ है। मेरी छोटी सिस्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, और 2018 में हमने खोया था उसे। वो मेरा बैकबोन थी एक तरीके से। हम दोनों सिस्टर एक साथ ही कहीं भी जाना हो एक साथ ही जाया करते थे। बट ठीक है, अब वो नहीं होके भी मेरे साथ है, ये बात सही है, बट इस बात की हमेशा तकलीफ़ रहेगी। और हमने स्टार्टिंग साथ में ही की थी और बीच ही सफ़र में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो उनकी खूबसूरत यादें हमेशा साथ रहेंगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत यादें हैं। और वो एक संबल थी, वो एक साथी था आपका। बिल्कुल, दोनों बहनों का प्यार इतना गहरा था हमारा कि बिना बोले हर बात समझ जाया करते थे। और मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मेरी मेहनत ज़रूर छुपी है, बट जब मेरी शादी हो चुकी थी उसके 3 साल बाद उसकी डेथ हुई। तो वो 3 सालों के बीच में उसने इस काम को पूरा स्टेबल किया, संभाला। तो मैं जो भी हूँ, मैं उसकी भी मेहनत छुपी है इसके पीछे। अच्छा, जैसे कि ये शहर है, इंडिया है, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग आपको इवेंट्स में मिलते होंगे। तो ऐसा माना जाता है महिलाओं में सिक्स सेंस होती है कि पुरुष की नीयत को पहचानने की। जी। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। ये वाक़ई ये बात सही है आपकी कि एक महिला में एक सिक्स्थ सेंस होता है कि वो आपको किस नज़र से देख रहा है या क्या कहना चाहता है। बिल्कुल, औरतें बिल्कुल समझ जाती हैं और समझना भी चाहिए।
तो कभी कोई ऐसा मुकाम आया कि जिसमें आपने अपने आप को अवेयर रखा या फिर समझदारी के साथ आपने कहा नहीं, ये देखिए प्रियंका शर्मा मैं हूँ? डेफ़िनेटली सर, बहुत सारे ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार भी नहीं कि मेरा जो फ़ील्ड है उसमें मुझे जर्निंग करनी पड़ती है। मैं रात में भी फ़ील्ड में रहती हूँ, दिन में भी रहती हूँ, कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। हुँ, तो ऐसे टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो सही नहीं थे। हुँ, हुँ, मैंने अपने आप को काफ़ी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना करके अपने आप को उस जगह मैंने अपने आप को फेस करवाया है हुँ। कि सामने वाला ये ना समझे कि मैं एक हाँ, औरत हूँ तो मैं मजबूर हूँ। वेरी गुड। और मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। हुँ, एक औरत जब घर संभाल सकती है, परिवार बढ़ा सकती है और बच्चों को पाल सकती है, घर को सँवार सकती है, तो एक औरत वो सब कर सकती है। जो लेडीज़ ऐसा सोचती है कि हम मजबूर हैं, हुँ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, बिना परिवार के सपोर्ट के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्यार के, परिवार के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज मुझे भी इतना प्यार मिला है मेरे परिवार से, मुझे इतना सपोर्ट मिला है। मैं ये क्रेडिट अपने परिवार को देती हूँ कि मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत साथ दिया मेरा। मेरे ससुराल पक्ष वाले हो या मेरे मम्मी-पापा हो, तो सबने मेरा बहुत साथ दिया है सर। इसी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब अपन चलते हैं रैपिड फायर की तरफ, जी। जिसमें आपको बहुत तेज़ी से और तुरंत जवाब देना है हाँ या ना का, या जो भी है ना? तो आप ये बताएँ कि तैयार हैं आप? हाँ, बिल्कुल। दिल धक, धक, धक ऐसा तो नहीं कर रहा? नो सर। अ, चलो एक बार थोड़ा नॉर्मली अपन चर्चा कर लेते हैं। फ़िल्में-विल्में देखते हो? मैं सर पहले कुछ थोड़ी बहुत पिक्चरें देखा करती थी। अब इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है कि टाइम ही नहीं मिलता पिक्चर देखने का। नहीं, पहले की बात कर रहे हैं। पहले हाँ सर, बहुत पहले थोड़ा बहुत कई बार देख आपकी लिया फ़ेवरेट करते थे। फ़िल्म कौन-सी है? हम आपके कौन? क्या बात है! तो दोस्तों, ये उस दौर की हैं और शक्ल से आपको थोड़ा ऐसा महसूस भी हो रहा होगा कि साक्षात माधुरी दीक्षित ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अपन जैसा फ़ील करेंगे वैसा आकृति या आकर्षण वैसा ही बनता जाएगा। अपन चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। ओके। तो आप ये बताएँ कि आपके जीवन में पैसा अहमियत रखता है या प्यार? प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा कमाया जा सकता है, हुँ, हुँ। पर किसी के दिल में जगह बार-बार नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छी बात कही, वाक़ई ही काबिल-ए-तारीफ़ है। अच्छा ये बताएँ कि जैसे कि जीवन में कभी-कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, हुँ। तो दुखों के सामने आप अपने आप को सँभालते हैं, तो सँभालते समय आप अपने लिए सोचते हैं या सामने जो तकलीफ़ में है, उनके लिए सोचते हैं? जो सामने तकलीफ़ में है सबसे पहले उसके लिए। यानी कि पूरे के पूरे आदर्शवादी हो। मम्मी-पापा के अच्छे संस्कार हैं। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। अब ये माना जाता है प्रियंका जैसे कि अपने जो आस-पास के लोग हैं, जी। तो वो ज़रा-सा आपका नाम होने लगता है तो सबसे पहले उनमें अहंकार जगता है और वो इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं हुँ। या फिर वो कुछ किद्वंतियाँ, कहानियाँ जोड़ के कि नहीं ये तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं वगैरह-वगैरह करके कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का काम है कहना हुँ, और कहते रहेंगे ऐसे ही। हुँ। जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो सिर्फ़ अच्छाइयों को, पॉज़िटिविटी को देखिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी किसी की तरफ कुछ मत देखिए। जो लोग आपके लिए आज भला-बुरा कह रहे हैं, जब आप सक्सेस हो जाएँगे, आप उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे जहाँ एक्चुअल आपको पहुँचना है, जो आपका सपना है, वो लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपका समय लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपके साथ फ़ोटोज़ लेने के तरसेंगे। मतलब वो सारी चीज़ें होगी जो शायद एक सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनके साथ हम टाइम लेने के लिए या फिर पास में खड़े होने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें होगी। तो ऐसी चीज़ों को मेरे हिसाब से इग्नोर करना चाहिए क्योंकि लाइफ़ में एक-एक पार्ट है ये और ये सबके साथ होता है। अच्छा अब अपन आते हैं क्योंकि समय की भी कुछ बाध्यताएँ हैं। जी, ये जो शमशू का ठिया है ये कार्यक्रम चल रहा है जी। और इसमें जैसे उन कलाकार कला से जुड़े हुए या जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का अपन कार्य कर रहे हैं तो यहाँ आकर आप कैसा फील करते हैं सारे ऑडियंस को आप बताएं। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बहुत रेयर लोगों को मिलता है जो मुझे आज मिला है।
उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको। और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको जो आपके लिए कुछ कर रहे हों। अपने लिए जीने वाले बहुत लोग हैं। तो इनके जो भी चैनल हैं, सर जो भी सबके लिए कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बुराइयाँ चाहे आप मत ढूँढिए फिर भी मिल जाएगी, और ढूँढने पर भी अच्छाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो सर को बहुत सारा थैंक यू। और वाक़ई में आप बहुत ही कमाल का ये प्लेटफ़ॉर्म आपने निकाला है सर, और ये बहुत कम लोग शायद करते हैं किसी के लिए, जो आप कर रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। और अपना ये कि छोटा सा शहर है, गिने चुने चेहरे हैं। हालांकि कुछ चेहरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ साधारण से हैं, लेकिन ईश्वर की हर कृति बहुत सुंदर है, ऐसा मानना है। और जिसमें कला है, साहित्य है, और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो मोटिवेट करते हैं, तो उन सारे लोगों को अपना प्रयास रहता है कि एक मंच दिया जाए, और सोशल मीडिया के इस दौर में ये मंच है। तो दोस्तों, देखते रहें आप लोग ये कार्यक्रम, और अगली बार आपसे फिर मुखातिब होंगे। इस बीच आपको बता दें, शमशू का ठिया, जिसमें कि जैसे कि रामदेव जी हैं, जो पर्दे के पीछे हमेशा तैयार रहते हैं। जावेद जी हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और भी बहुत सारे टीम के साथी हैं जो लगातार आपके बीच, उनका चेहरा आपके सामने अभी नहीं आया, लेकिन जब पॉडकास्ट बहुत हाई स्टैंड पे जाएगा, अवश्य वो लोग आएंगे। तब तक के लिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला थैंक यू और सर। आज के इस कार्यक्रम में